सो हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का टॉपिक स्लाइटली ऑफ होने वाला है हमारे प्रीवियस वीडियोस से, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं सोलो लेवलिंग मानवा के बारे में। मुझे पता है तुम लोगों में से काफ़ी लोगों को नहीं पता होगा मानवा क्या होती है। तो रुको जरा, सबर करो। मानवास आर कोरियन कॉमिक्स और कोरियन मांगास। और व्हाट एग्जैक्टली मांगा इज? मांगा जापानीज कॉमिक्स होती है जिसको राइट टू लेफ्ट मैनर में पढ़ा जाता है और अपना रेगुलर वाला लेफ्ट टू राइट मैनर में नहीं। और मानवास जो होती है वो वर्टिकल मैनर में पढ़ी जाती है और वो कलर्ड होती है, अनलाइक मांगास जो कि ब्लैक एंड वाइट होती है। ओके, सो लेट्स मूव बैक टू द टॉपिक। सो आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोलो लेवलिंग मानवा के बारे में। सो लास्ट मंडे मैंने अटैक ऑन टाइटन के मांगा सारे ख़त्म कर दिए और 129th इश्यू मेरे लिए थोड़ा सा सैड हो गया था क्योंकि वो इमोशनल था थोड़ा मेरे लिए। तो और 130th इश्यू के लिए मुझे एक वीक तक राहत देखनी पड़ती, तो मैंने सोचा कि चलो ना ताचियोमी ओपन करके देखते हैं क्या है टॉप लिस्ट पे। और वहाँ पे टॉप लिस्ट पे सोलो लेवलिंग थी। सोलो लेवलिंग के बारे में मैंने पहले भी सुना हुआ था, तो मैंने सोचा कि लेट्स गिव इट अ ट्राई। सो जस्ट मैंने सारे इश्यूज डाउनलोड किए और बस पढ़ना चालू किया, और फिर क्या था। आई वॉज अडिक्टेड टू इट। मैंने जब पढ़ना शुरू किया फर्स्ट टाइम, मैं 15 इश्यूज तक तो पढ़ चुका था। इतना एनर्जेटिक फील कभी नहीं हुआ कोई इश्यूज पढ़े के। सो मुझे और पढ़ना था, लेकिन मेरा जो स्लीप स्केड्यूल था वो मुझे अलाउ नहीं कर रहा था पढ़ने को। सो बेसिकली प्लॉट क्या है, तो वैसे जितना अगर फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस लोगे उतना अच्छा रहेगा, लेकिन अगर प्लॉट चाहते हो तो थोड़ा मैं एक्सप्लेन करता हूँ। तो एक इंसिडेंट होने के बाद अर्थ पे कुछ गेट्स खुल गए और डंजन्स खुल गए जहाँ पे मॉन्स्टर्स और डीमनिक स्पिरिट्स रहते। उस एक इंसिडेंट के कारण ह्यूमंस को भी पावर मिल गई कि उन डीमंस को हंट कर सके, और उन ह्यूमंस को हंटर्स कहा जाता है। हंटर्स को रैंक दी जाती है A B C D E और S। E रैंक हंटर्स जो होते हैं वो सबसे वीकेस्ट हंटर होते हैं, और S रैंक होते हैं सबसे ज़्यादा पावरफुल। अपना जो प्रोटैगनिस्ट है वो वर्ल्ड्स वीकेस्ट हंटर है, E रैंक हंटर है, और इसी के अराउंड स्टोरी घूमती है। अब आप लोग बोलोगे कि यार एक वीकेस्ट हंटर की स्टोरी हमको कैसे इन्वॉल्व करेगी यार। तो अगर ये सोच रहे हो तो मैं तुमको 10 पॉइंट देने वाला हूँ कि क्यों तुमको ये मानवा पढ़नी चाहिए। क्योंकि मैंने जब इसको पढ़ना शुरू किया था तो मैंने बेंच रीड की और 3 दिन में 110 इश्यू ख़त्म कर दिए थे। सो यू कैन ट्रस्ट मी। पहला रीज़न, लॉकडाउन बोर्डम। तो यार तुम सभी को पता है कि यार लॉकडाउन बढ़ते जा रहा है और हम लोग बस टीवी सीरीज़ देख रहे, गेमिंग कर रहे, मूवीज़ देख रहे, ऑनलाइन क्लासेस देख रहे वगैरह वगैरह। सो क्यों ना हम थोड़ा सा टाइम इसको दें। 10 मिनट्स लगते हैं एक चैप्टर पढ़ने को, तो फर्स्ट चैप्टर पढ़ो और अगर तुमको अच्छा लगे तो आगे बढ़ो। मुझे पता है तुम लोगों को पहले चैप्टर से ही हुक आ जाएगा, तो तुम लोग आगे बढ़ोगे ही बढ़ोगे। लेकिन 10th चैप्टर तक थोड़ा सा पेशेंस रखना, क्योंकि 10th चैप्टर तक थोड़ा सा वर्ल्ड बिल्डअप है, इंट्रोडक्शन है, कैरेक्टर इंट्रोडक्शन है, और फिर जो 10th चैप्टर के बाद होता है गोल्ड है भाई, गोल्ड। बोर्डम तो दूर हो ही जाएगा और तुम लोग भी बोलोगे क्या फाड़ू चीज़ मिली है हमको। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं ग्राफिक्स। सो यार ग्राफिक्स इसके बहुत ज़्यादा सूथिंग है, क्योंकि ये कलर्ड मांगा है, तो मतलब आप कह ही सकते हो कि इसके अंदर जो डिटेल है, आर्टिस्ट ने जो डिटेल भरी हुई है ना भाई, क्लियरली हर फ्रेम में दिखती है। और जब भी आप लोग मतलब किसी चीज़ को रीड करते हो तो आपके इमेजिनेशन के घोड़े दौड़ाते हो। यहाँ पे आपके इमेजिनेशन को कलर ग्रेडिंग की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यार मैंने 200 स्क्रीनशॉट लिए थे इस मानवा को पढ़ते हुए, और वो वर्थ इट थे, क्योंकि स्क्रीन पे जो तुम लोग देख रहे हो ना फोटोज़, वो सारे के सारे स्क्रीनशॉट है। वर्टिकल मैनर में थे, इसलिए इसको 16:9 रेशियो में नहीं फिट कर पाया। एक मोमेंट था जब मैंने बस टैबलेट को रख दिया था, वो सीन पढ़ के। जॉब चेन क्वेस्ट था, तो तुम लोग को मज़ा आएगा वो जब इवेंट आएगा तो। और यार इतने ज़्यादा ब्रिलियंट ग्राफिक्स, इतने ज़्यादा ब्रिलियंट कलर्स अब तक मैंने नहीं देखे थे। तुम लोग भी जब पढ़ोगे तो मज़ा ही आएगा। थर्ड पॉइंट पे आते हैं ओवर पावर्ड वाइब। देखिए ओवर पावरिंग कुछ ऐसी चीज़ है जिसको अगर अच्छी तरीके से हैंडल किया गया तो वो स्टोरी को बेस्ट बना देता है, और अगर बुरी तरीके से हैंडल किया तो वो स्पॉइल कर देता है। समझे? नहीं समझे तो ओके सुनो। तो मार्वल ने कैप्टन मार्वल को सबसे ज़्यादा पावरफुल सुपर हीरो बना दिया था, जबकि आयरन मैन, थॉर, कैप्टन अमेरिका 9 साल से इसी यूनिवर्स के पार्ट थे। उनके बारे में तो कभी ऐसा नहीं बोला। लेकिन एंड गेम में कैप्टन मार्वल को कितना यूज़ किया गया, पूरा ध्यान तो अपनी ट्रायलॉजी पे था ना। दैट्स हाउ यू यूज़ एन ओवर पावर कैरेक्टर टू मेक द
द वर्ल्ड सीम बेस्ट। यहाँ थोड़ा उल्टा है। यहाँ जो संग जिन वो अपना जो प्रोटैगनिस्ट है वो वीकेस्ट हंटर तो है, लेकिन आगे जाके इतना ज़्यादा पावरफुल हो जाता है कि वो हर फाइट के बाद इवॉल्व होता है, और इसीलिए हर फाइट में उससे भी ज़्यादा ओवर पावर्ड डीमंस के साथ उसकी फाइट होती है। ऑडियंस बी लाइक बिफोर एवरी फाइट, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। सो ये चीज़ एक फाइट तक लिमिटेड नहीं है, हर एक फाइट तक लिमिटेड है। मतलब पूरे मानवा में सारी फाइट्स में यही होता है, गोल्ड है भाई गोल्ड। फोर्थ पॉइंट है पिटिशन टू मेक एनीमे। तो ये एनीमे लवर्स के लिए ही है, तो मानो या ना मानो, बट अगर इसका एनीमे निकला तो समझो कि बस साल का बेस्ट एनीमे बन के रह जाएगा। पिटिशन चल ही रहा है कि इसका एनीमे एडेप्टेशन हो, और उस पिटिशन में 1,40,000 से ज़्यादा पिटिशनर ने साइन कर चुके, मैं भी उन्हीं में से हूँ। इसके एनीमे का प्रोडक्शन कुछ ये कंपनीज करने वाली है, नहीं पता ये कंपनीज कौन है? ओके, ये वाले एनिमेस देखे, हाँ ये इन्हीं कंपनी ने बनाया है। तो हाँ, यही एनिमे को प्रोड्यूस करने वाली कंपनी है, और जिनको नहीं पता है वन पंच मैन और डीमन स्लेयर किस लेवल के एनिमे है, जाके एक बार एपिसोड देख लो, तुमको पता चल जाएगा कितने ज़्यादा ब्रिलियंट है। फिफ्थ पॉइंट है वेल स्ट्रक्चर एंटरटेनमेंट। तो वेल स्ट्रक्चर एंटरटेनमेंट क्या होता है? तो आप कोई मूवी देख रहे हो और मूवी के बीच में एक ऐसा ट्विस्ट आता है जो सीधे आगे स्टार्टिंग से रिसेंबल करता है, गूज़बम्प आ जाता है ना, बस वैसा ही यहाँ है। एक मोमेंट था जब मैं बस आराम से पढ़ रहा था और एकदम से ही एक डायलॉग आता है और मैं बस खड़ा हो गया, और उस टाइम पे क्रिएटर के लिए रिस्पेक्ट एक लेवल से अल्ट्रा लेवल तक चली गई थी। वेल स्ट्रक्चर एंटरटेनमेंट के लिए आप लोग कुछ मूवीज़ देख सकते हैं, लाइक इंसेप्शन, प्रीडेस्टिनेशन, बर्डमैन, जोकर। अगर बॉलीवुड में देखनी हो तो अंधाधुन है, गैंग्स ऑफ वसेपुर है, लंच बॉक्स है, देख लो। 6 पॉइंट पे आ जाए तो गेमिंग वाइब्स। ये भी सिर्फ गेमर्स के लिए है, और ये पॉइंट उसी गेमर्स के लिए है जो पबजी के सिवा कोई और गेम खेलते हैं। विचर और स्काइरिम कि अगर फैन हो तुम तो ये मानवा तुम्हारे लिए। इसको पढ़ के तुम लोग पागल हो जाओगे, लिटरली पागल हो जाओगे। और वो सीन जहाँ पे मैं खड़ा हो गया था, बस ये उसी सीन को रिसेंबल करती हुई है। मज़ा इतना आएगा ना कि सारे हदें पार कर दोगे। 7 पॉइंट पे आते हैं द फिक्शन एडेड टू बकेट ऑफ रियलिटी। सो यार, बचपन में ना हर एक बच्चे का एक सपना होता है कि एक सुपर हीरो हो जो बड़े बड़े सुपर विलन से लड़ता रहे, और वो विलन उससे भी ज़्यादा अल्ट्रा पावर वाला हो। एटलीस्ट मैं ये सपने देखता था। वैसे ये सब तो हो चुका है ना मार्वल और डीसी में। कभी मांगास की दुनिया में उतर के देखो। एज अ मांगा रीडर मैंने AOT, अटैक ऑन टाइटन और वन पंच मैन लेवल का एक्शन एक्सपेक्ट करके गया था, लेकिन हैंड्स डाउन सबको पछाड़ दे रही है ये मानवा। हर एक्सपेक्टेशन पर बस इतनी तारीफ कर दी है मैंने कि मतलब पढ़ लेना यार। ऑन द बैक नोट थोड़ी कमियां आपको लगेगी कि लाइक 8th चैप्टर तक हमको वेट करना पड़ जाए, और फिर एंडिंग में भी एक चैप्टर थोड़ा बैक नॉच पे, लेकिन ये कमियां उन्हीं को पता चलेगी जो रियल मांगा रीडर्स है। बाकी जो स्टार्टिंग में पढ़ रहे हैं उनके लिए तो ये मांगा बेस्ट है, बेस्ट। 8 पॉइंट पे आ जाए तो लाइफ लेसन्स। यार, अब लाइफ लेसन्स के सिवा कोई भी मांगा या मानवा तैयार नहीं होती, एक्सेप्शन बोकू नो पिको। जब कोई मांगा या मानवा में लाइफ लेसन्स आ जाए तो समझ लो वो मांगा या मानवा एपिक ही होगी। कोई भी मांगा के मुकाबले नारुतो, वन पीस और अटैक ऑन टाइटन में बहुत ज़्यादा लाइफ लेसन्स है, और उन सब के सामने ये मानवा थोड़ी फीकी लगती है। लेकिन अगर लाइफ लेसन्स की बात करूँ तो जो नए वाले हैं जिन्होंने ये मांगास नहीं पढ़ी है, उनके लिए तो मतलब ये मानवा में भी बहुत ज़्यादा भर भर के लाइफ लेसन्स दिए गए। तो हाँ, ये भी एक रीज़न है, पढ़ लो, लाइफ लेसन्स मिल जाएंगे। 9th पॉइंट पे आ जाए तो कैप्टन लीवाई जैसा स्वैग। यार, बेस्ट पॉइंट है ये, और ये सिर्फ एनिमे लवर्स, स्पेसिफिकली अटैक ऑन टाइटन लवर्स के लिए ही है। इसके हीरो का जो स्वैग लेवल है ना, वो कैप्टन लीवाई से भी ज़्यादा है। अटैक ऑन टाइटन फैंस डिसलाइक करने से पहले एक बार जान लो कि मैं भी लीवाई का हार्डकोर फैन हूँ, और फिर भी मैं ये कह रहा हूँ, जब पहली बार संग जिन वू को एक्शन में देखा था तो जरूर लीवाई है इन सबसे, लेकिन जैसे जैसे बात आगे बढ़ती गई, भाई साहब अब रुला हो गया। सिंपल भाषा में बोलूँ तो संग जिन वू इक्वल टू कैप्टन लीवाई प्लस एल फ्रॉम दैट नोट। हाँ, एल की बुद्धि और लीवाई का स्वैग, यही है नया ओटाकू वर्ल्ड। 10th पॉइंट जो कि लास्ट पॉइंट है, क्रिएटिव राइटिंग। यस, इस पॉइंट को मैं सबसे ऊपर रखना चाहता था, लेकिन रोक नहीं पाया अपने आप को आगे के पॉइंट डिस्कस करने पर। इसका जो राइटर है ना, चू गोंग, इसने ज़बरदस्त मेहनत की है भाई। राइटिंग के मामले में मैं एक भी बार
एक भी बार शक नहीं कर सकता इस बंदे पे, क्योंकि जो हैंडलिंग पावर इसके हाथ में है ना, वो और किसी के बात की बस की बात ही नहीं है यार। एक वीकेस्ट कैरेक्टर को सबसे ज़्यादा ओवर पावर कैरेक्टर कैसे बनाना है, ये कोई आसान काम नहीं है, क्योंकि मैं भी इसी फील्ड में हूँ। मुझे पता है कितनी मेहनत लगती है इसको ऑडियंस के दिमाग में फिट करने के लिए, और इस बंदे ने ना एकदम फ्लुएंटली इस काम को ले लिया है। सो यार चूगोंग, कुडोस टू यू। सो दैट्स इट यार, सही में पढ़ लो इस मानवा को, मज़ा उतने लेवल पे मिलेगा जितने लेवल पे बस आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हो। मेरा एक फ्रेंड है, उसने मांगा की दुनिया में जस्ट कदम रखा था और मैंने उसको ये रीड करने को दी। उसका आज फ़ोन आया था और उसने बोला कि भाई साहब ये क्या चीज़ है। तो यार हाँ, वो भी स्टार्टिंग में ही है अभी, तो उसने ये रिव्यू दिया है और अब तक उसने सिर्फ 15 चैप्टर पढ़े। तो बस इस मानवा को पढ़ने के लिए आपको kissmanga.in पे आप लोग पढ़ सकते हो, या तो फिर sololeveling.in पे भी पढ़ सकते हो, या तो फिर अगर इन दोनों में से नहीं पढ़ना तो ताचियोमी पे खुद पढ़ सकते हो। और ताचियोमी कैसे यूज़ करनी है उसका एक लाइव पोस्ट मैं डाल चुका हूँ इंस्टाग्राम पे, तो नीचे लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे उस पोस्ट को देख लो, पता चल जाएगा कैसे यूज़ करना है ताचियोमी। और सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि अगली वीडियो अटैक ऑन टाइटन पे होने वाली है। कसम से यार एक भी स्पॉइलर नहीं दूंगा सीजन 4 का, मुझे पता है मैंने सारे मंगास रीड कर लिए इसलिए। और अगर लाइक कर देना अगर वीडियो पसंद आई हो तो, और बस यार कमेंट कर दो। मिलता हूँ यार तुमसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी ओटाकू।